हेलो बच्चों। इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए दैट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ओके। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ओके। और कंप्यूटर क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है। यहाँ पर वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लेगा जिसके बेसिस पर वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमें यहाँ पर दो नंबर्स का एडिशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एड टू नंबर्स यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है। तो अब हमें कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। ठीक है, इस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि दो नंबर लेंगे। ठीक है, ए कॉमा बी। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। दैट इज सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले सम। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को पास कर रहे हैं। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रीड करेगा और जो भी इससे रिलेटेड टास्क है, ठीक है, उसको परफॉर्म करेगा एंड हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम। और जिस लैंग्वेज में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिखा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हमारी स्लाइड में भी लिखी हुई है दैट एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ओके। And the language used to specify this set of instructions to the computer is called a programming language. Okay. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में समझा कि कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को सिर्फ दो सिग्नल समझ आते हैं, दैट इज ऑन और off। ठीक है। ऑन का मतलब वन, ऑफ का मतलब जीरो। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट मीन्स कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वंस की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, जीरो और वंस की लैंग्वेज समझता है। और ये जो जीरो और वंस की लैंग्वेज होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है, जीरोस और वंस की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड्स दैट इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ओके। अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो हम लोगों ने कैसे दिए थे, जैसे हम लोग लाइक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं उस टाइप में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कंप्यूटर को। ठीक है। हमने कंप्यूटर को जीरो वन की फॉर्म में कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे।
है ना। तो जिस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी तरीके से दिखती है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लैंग्वेज इन विच humans write program or give instructions to the computer is called high level language, is called high level। ओके, और इसके कुछ एग्जांपल है लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज सोर्स कोड एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किस लैंग्वेज में देते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, और जो हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या होता है, प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट इज सोर्स कोड, प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में समझा कि कंप्यूटर को सिर्फ जीरो वन की लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, वो सिर्फ जीरो और वन को समझ सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको इंग्लिश टाइप लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो उसको डायरेक्टली तो समझ नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कोई टूल चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सके कि हमारे पास ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके, जिसकी हेल्प से हम लोग, जिसकी वजह से कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, एंड वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अब इस सोर्स कोड को, ठीक है, इस सोर्स कोड को या फिर या हम लोग बोले हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रांसलेटर्स। ठीक है, अब ट्रांसलेटर्स को हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन वन है। ठीक है, ये है पर्सन वन और ये है पर्सन टू। ठीक है, पर्सन वन को सिर्फ हिंदी आती है एंड पर्सन टू को इंग्लिश आती है। ठीक, अब अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो अब हमें यहाँ पर बीच में एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि क्या होगा, हमारा ट्रांसलेटर। जो कि क्या होगा, हमारा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, जब पर्सन वन कुछ हिंदी में बोलेगा तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देगा, और जैसे ही पर्सन टू अगर कुछ इंग्लिश में बोलेगा तो वो ट्रांसलेटर उसको वापस हिंदी में कन्वर्ट करके पर्सन वन को बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। अब वो दो टाइप के ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारे पास कंपाइलर और दूसरा है हमारे पास इंटरप्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है हमारे सोर्स को। तो सपोज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, है ना, यहाँ पर इससे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमारे पास 5 लाइन्स थी। ठीक, ओके, ये हमने मान लेते हैं ये एडिशन का प्रोग्राम है। ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम है, तो हमने ये लिखा, इसमें हमारे पास 5 लाइन्स थी। तो अगर हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर ट्रांसलेट करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो कंपाइलर क्या करता है कि जो सोर्स कोड होता है उसको पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड।
ठीक है। तो कंपाइलर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ओके। अब अगर इसी जगह हम लोग इंटरप्रेटर का यूज कर रहे होते, ठीक है, जो हमारा दूसरा टाइप का ट्रांसलेटर है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में 5 लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेफ्ट हैंड साइड पर इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट इनका पेन ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक लेट्स से डिवीजन का प्रोग्राम है, ठीक है। कैसे हम लोग दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक। तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर सबसे पहले लाइन नंबर 1 को पिक करेगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 को पिक करेगा, ठीक है, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन उसके बाद वो क्या करेगा, लाइन नंबर 2 को पिक करेगा, देन उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा एंड उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। कंपाइलर में क्या हो रहा था, कंपाइलर में पूरा कोड एक बार में पूरा कोड हमारा हाई लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जा रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या हो रहा है, एक लाइन रीड होगी, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन पे आएंगे, सेकेंड लाइन को रीड करा जाएगा, उसको ट्रांसलेट करा जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। ओके। कुछ इस तरीके से हमारा इंटरप्रेटर वर्क करता है। तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, एन इंटरप्रेटर प्रोसेसेस द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पर जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है कि ये वन बाय वन लाइन को रीड करता है, फर्स्ट ट्रांसलेटिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। एक लाइन को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। लेट्स से हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा, या फिर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है ट्रांसलेटर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये समझा कि कौन से दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर एंटायर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है एक बार में, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है, और उसको ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता जाता है, ठीक। ओके। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक। तो कैसे हम लोग सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन को। ओके। तो हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पाइथन लैंग्वेज के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है दैट पाइथन इज अ हाई लेवल, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में समझा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कौन सी लैंग्वेज समझता है, जीरोस एंड वंस की, ठीक है। ये जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज समझता है, ओके। और इसको हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग को जीरो और वंस की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग इसको इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में देते हैं, हम लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। हम लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है दैट पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकेंगे कि उसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं फ्री, ठीक है, मतलब उसके लिए हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता है, ओके।
और नेक्स्ट जो चीज है दैट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज। सपोज हमें इसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है, इस लैंग्वेज में हम चाहते हैं कि एक फीचर और ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो फीचर बनाकर भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसका मतलब है कि जो पाइथन है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किसका यूज करती है, वो यूज करती है इंटरप्रेटर का। ठीक है, तो हम लोगों ने दो टाइप के ट्रांसलेटर पढ़े थे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो पाइथन किसका यूज करती है, पाइथन यूज करती है इंटरप्रेटर का। ओके, दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, एंड देन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस प्लस स्मॉल y। ठीक, और फिर हम लोग कह रहे हैं डिस्प्ले सम। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने जो वैल्यू स्टोर करी थी वो किस में स्टोर करी थी, स्मॉल एक्स में। ठीक है, स्मॉल एक्स में, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सम इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस वाई। ठीक, तो पाइथन में क्या होता है कि ये जो स्मॉल एक्स है और ये जो कैपिटल एक्स है, ठीक है, इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करा जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर इस प्रोग्राम का अगर हम लोग आउटपुट समझे, ठीक है, क्या आएगा, अगर पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज ना होती, ठीक है, तो हमारा सम क्या आ जाता 30। ओके, लेकिन पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जैसे ही यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पहुंचेगा तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एरर। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एरर, क्योंकि हमने तो स्मॉल एक्स में वैल्यू स्टोर करी थी, बट यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैपिटल एक्स। ठीक, तो ये चीज हमें समझनी है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, सपोज यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम पे एक पाइथन का प्रोग्राम, ठीक, अब आप चाहो तो उसको अपने सिस्टम पे भी डाउनलोड करके चला सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा कि उस प्रोग्राम को चलाने के लिए दोबारा से अपने सिस्टम पर उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक सिस्टम पे प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड देन वो मल्टीपल सिस्टम्स पर चल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, then next point is Python has a rich library of predefined functions. Okay, अब सपोज हमें क्या करना है, हमें जैसे मैथ्स में हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पाइथन में भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है ना। हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हमें स्क्वायर रूट की जरूरत है। ठीक है, तो इस केस में हमें स्क्वायर रूट के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा कि हमें स्क्वायर रूट का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है, वो हमें पहले से पाइथन में मिलेगा, उसका एक फंक्शन हमें मिलेगा। तो जब भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, हम लोग सिंपली उस फंक्शन का यूज करेंगे और हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है दैट पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। ओके, then last point is that Python is also helpful in web development. सपोज हमें कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं। एंड नाउअडेज हम लोग देख रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, सो इस टाइप की जो फील्ड्स हैं, ठीक है, उसमें पाइथन का
बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये काफी इजी टू लर्न लैंग्वेज है, ओके। इस वजह से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने सारे फीचर्स पर डिस्कस कर लिए हैं पाइथन से रिलेटेड। सो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो एक फ्री लैंग्वेज है। और पाइथन क्या यूज करती है, इंटरप्रेटर यूज करती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का, कि पाइथन जो है इंटरप्रेटर यूज करती है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि पाइथन पाइथन का जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम लोग एक सिस्टम पे लिख सकते हैं एंड फिर हम लोग मल्टीपल सिस्टम्स पर उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लाइड में समझा, ओके। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग विद पाइथन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने फीचर्स समझे पाइथन के क्या क्या होते हैं। अब हम लोग कैसे पाइथन के साथ काम करेंगे, ठीक है, पाइथन में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर ये जो पाइथन 3.1 3.12.1 लिखा हुआ है, ठीक है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, ओके। अब इसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या खोलना है ब्राउजर में, गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे google.com, ठीक। और इसमें हम लोग सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड, ठीक है। इसमें हम लोग सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। तो यहाँ पर हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी डाउनलोड पाइथन, जो कि होगी python.org, ठीक है। इसको हमें ओपन करना है। और एक मिनट, मैं इस विंडो को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमें ओपन करना है और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है पाई डाउनलोड पाइथन 3.12.1, ठीक। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओके। डाउनलोड करके हमें सिंपली इसको ओपन करना है। और काफी सिंपल सा ये इंस्टॉलर होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें यूज एडमिन प्रिविलेजेस को टिक करना है। देन यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, इसको भी टिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है इंस्टॉल नाउ पर, ओके। इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। सो हमें इसको यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देना है और यहाँ पर ऐसे लिखा आ गया सेटअप वाज सक्सेसफुल, ठीक है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पर हमें जाना है विंडोज में, ठीक है, विंडोज सर्च में। तो यहाँ पर हम लोग, ओके, यहाँ पर हम लोग विंडोज सर्च को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे IDLE, ठीक है, IDLE। यहाँ पर हमें ओपन करना है IDLE पाइथन 3.12, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होकर हमारे सामने आएगी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियली। आइडियली का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग अपना पाइथन प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, हम लोगों ने ये लिखा। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी ये जो विंडो है, ठीक है, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको देते हैं 3+2, ठीक है, 3+2, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसने क्या करा, इन दो नंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से इसमें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ओके, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या करा, पाइथन को यूज करने के लिए सबसे पहले उसको डाउनलोड करा, ठीक है, उसको इंस्टॉल करा, एंड देन पाइथन में वर्क करने के लिए हमने क्या ओपन करा, पाइथन्स आईडीएल, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वे यहाँ पर इंटरैक्टिव वे, एंड दूसरा वे है यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने आईडीएली में अपना प्रोग्राम रन करा, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन पास कर रहे थे, एंड देन वो उसका जो आउटपुट था वो हमें मिल जा रहा था। ठीक है, तो इसी मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड। इसी मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, मतलब जैसे ही हम लोग लिखेंगे तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक, और यहाँ पर ये जो दूसरा मोड है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एक फाइल में सेव कर लेते हैं, एंड देन उसकी हेल्प से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि स्क्रिप्ट मोड कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे फाइल पर, यहाँ पर न्यू फाइल। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड, देन नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे प्रिंट 5+8। 5+8। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक फाइल में अपने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। अब इसको हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इसको सेव करना होगा। ठीक है, हम लोग इसको सेव करेंगे। ठीक, तो आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो जहां आपको सेव करना है। ठीक है, जहां आपको ठीक लगता है आप वहां पर इस फाइल को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है रन, एंड हमें क्लिक करना है रन मॉड्यूल। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड यूजिंग स्क्रिप्ट मोड, एंड देन हम लोगों ने 5+8 का एडिशन करा था, सो यहाँ पर 13 प्रिंट हो गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट मोड का यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल में अपने इंस्ट्रक्शंस को लिख लेंगे, एंड फिर उसको हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये दो टाइप के एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो हमने क्या क्या समझा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और कंप्यूटर को हम लोग किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मशीन कोड क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, ये समझा हम लोगों ने। फिर कैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज हम लोगों ने समझी। सो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर हमने देखे दो टाइप के, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
इंटरप्रेटर। तो हमने दो टाइप के ट्रांसलेटर देखे। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने उसके कुछ फीचर्स को समझा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं पाइथन लैंग्वेज के, वो समझा। देन लास्ट में हम लोगों ने क्या करा, अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करा एंड हम लोगों ने अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाकर, ठीक है, हम लोगों ने स्क्रीन पर कुछ चीजें प्रिंट कराकर देखी। और हम लोगों ने लास्ट में ये भी समझा कि किस तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके दो मेथड है, या तो हम लोग इंटरैक्टिव मोड में, मतलब लाइन में लाइन इंस्ट्रक्शंस देते जाए, या फिर हम लोग उसको एक फाइल में सेव करके स्क्रिप्ट की फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें आपको एक्सप्लेन करी हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इन केस कोई डाउट आता है, ठीक है, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं पर मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज अब आपको क्या करनी है कि आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि वो लोग भी इस लेक्चर की हेल्प से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली समझ पाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना है एंड आपको दूसरा काम जो करना है वो ये करना है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या फिर जो और भी टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।